विद यू तो वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है महादेव की काशी में मुस्लिमों ने उतारी महंत की आरती। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जल्दी से वॉच कर सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 गो। आदि महादेव की परम प्रिय काशी को यूं ही गंगा जमुनी तहजीब का शहर नहीं कहा जाता। ये एक ऐसा शहर है जो माँ गंगा के तट पर बसा है, जहां माँ गंगा के पवित्र जल से कहीं साधु संत सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो कहीं मुस्लिम समाज नमाज से पहले वजू करता है। ये एक ऐसा शहर है जहां ससुराल जाते वक्त महादेव के सिर पर एक मुस्लिम के हाथों से बनी पगड़ी होती है। ऐसे शहर बनारस से एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी बढ़ चढ़कर साधु संतों की आरती उतार रहे हैं। यही है शहर बनारस की मशहूर गंगा जमुनी तहजीब। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है हमारा असली हिंदुस्तान, जहां बात गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर गुरु के सम्मान की आती है, तो सनातन धर्म की पुरातन संस्कृति और परंपराओं के आगे जाति धर्म की सारी दीवारें टूट जाती हैं। कुछ ऐसा ही सोमवार को महादेव की काशी में भी देखने को मिला, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास ने भक्ति के लिए सभी तरह के भेदभाव को खत्म करते हुए रामानंद की वही परंपरा स्थापित की, जिसके तहत उन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर कबीर और रैदास को अपना शिष्य बनाया था। कुछ इसी तरह से महंत बालक दास का दरबार भी सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया, और इस दौरान तमाम भक्तों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन महंत बालक दास के दर्शन करने के साथ ही उनकी आरती भी उतारी। देखिए, गुरु पूर्णिमा का आज पावन पर्व है और यहाँ पर जो है ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की पीठ है, और उनका एक सूत्र रहा कि हर का भजे स्वर का होई, जात पात पूछे न कोई। तो यहाँ पर जाति पंथ संप्रदाय से उठ करके, और गुरु का तो अपना एक ऐसा पद होता है, गु माने अंधकार रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और मुझे लगता है आज के ज़माने में गुरु रूपी प्रकाश किसको आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की सबको ज़रूरत है। अंधकार कौन चाहता है? हर व्यक्ति प्रकाश चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई होता है। ऐसी स्थिति में सारे लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं और यहाँ पर गुरु पूजा करते हैं, अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, एक पेड़ है, उस पेड़ के सनातन धर्म के रूप में मान लीजिए, और उसके हर एक डाली पत्ते एक पंथ के रूप में या संप्रदाय के रूप में, और जो भी धर्म है सब उसी पेड़ के एक लोग हैं। और मुझे लगता है यहाँ सब लोग एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब रही बात, कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने उसको बीच में एक खाई खड़ी कर करके और ऐसा बीज बो दिया है कि आपस में हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करने का कार्य करने हैं। और लेकिन हर व्यक्ति नहीं है, लोग चेत रहे, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिवर्ष आकर के गुरु पूजा करते हैं। काशी के पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास की आरती उतारने वाले मुस्लिम भक्तों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अफसर खान बाबा और मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजनीन अंसारी भी शामिल हुई थी। अफसर खान बाबा ने महंत बालक दास की आरती उतारे जाने पर कहा कि काशी गुरुओं की नगरी है, ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर मुसलमान गुरुओं के सम्मान में पीछे क्यों रहें। विद्या और ज्ञान देने वाला गुरु सदैव महान होता है और उसकी इज्जत सभी को करनी चाहिए। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु किसी धर्म का नहीं होता, गुरु सभी धर्मों के लिए एक समान होते हैं। और यहाँ पातालपुरी मठ महंत बालक दास महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और यहाँ से हम एक बहुत बड़ा देश का मैसेज जा रहा है। हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाईचारा है, देश की इखलाक और प्यार मोहब्बत कायम रखने के लिए, और तमाम दहशतगर्दों के ऊपर एक तमाचा है, जो ऐसे दल हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। यहाँ के यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है,
और जो यहाँ संस्कृत रीति रिवाज है, वहाँ इस रीति रिवाज से हम लोग महंत बालक दास जी महाराज जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजनीन अंसारी भी महंत बालक दास की आरती उतारने वालों में शामिल रही। उन्होंने कहा, काशी ज्ञान की नगरी है, यहाँ के गुरुओं ने विश्व को शांति और सद्भावना का मार्ग दिखाया है। गुरु किसी धर्म और जाति का नहीं होता, बल्कि वो जीवन को बदलने और बेहतर दिशा देने वाला होता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा की संस्कृति रही है। इसलिए आज हम सभी गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए, भारतीय संस्कृति को निभाते हुए यहाँ मुस्लिम समाज के भाई बहन आए हुए हैं। महंत बालक दास जी महाराज की आरती कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं और ये दुनिया को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी जाति, धर्म, विशेष संप्रदाय से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो गुरु शिष्य का रिश्ता जो है वो पूरी दुनिया में इन सब से ऊपर है, क्योंकि पूरी दुनिया में गुरु शिष्य की परंपरा हर जगह रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, और भारत का तो अभिन्न अंग है, शुरू से पुरातन काल से चला आ रहा है गुरु शिष्य की परंपरा। बात चाहे नाजनीन अंसारी की हो या फिर अफसर खान बाबा की, दोनों ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं और अपने इस्लाम धर्म का पालन करने के साथ साथ सनातन धर्म की संस्कृति और परंपराओं का भी पूरा सम्मान करते हैं, जो उन कट्टरपंथियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो दिन रात धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं। उन्हें कम से कम काशी की इस गंगा जमुनी तहजीब से कुछ जरूर सीखना चाहिए। वैसे इस तस्वीर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। लोग जो हैं वो गुरु जी को मान भी रहे हैं और जो है वो उनकी आरती तक कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ये आरती करना और पूजा करना कि नॉर्मली हम हर किसी को इस तरह नहीं देखते, इस तरह से आरती करते हुए, लेकिन यह है कि वो उनकी आरती भी कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ, मतलब कि लोग। अब मैंने एक चीज़ देखी है कि भारत के काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड चेंज हो रहे हैं, या फिर वो लोग अपनी जो मतलब कि उनके जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो जो उनका मतलब था तो वो अब उसी को ही वो भी फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब पहले नज़र नहीं आते थे, क्योंकि अब सबको जो है इतनी आज़ादी मिली हुई है कि लोग अब जो है वो नज़र आ रहे हैं। वरना इससे पहले मैं देख रही हूँ कि आप देखें कि मुस्लिम्स जो हैं वो आपको मंदिर के बाहर जो हैं वो फूल माला बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉप्स लगाई हुई हैं। और तो और अभी एक जो है वो भजन था वो उसने गाया था शिव जी का, तो उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, शबनम करके कुछ नाम था, खैर जो भी है, लेकिन उनको जो है उन्होंने जो है उस पर इतना ज़्यादा जो है वो उनके अगेंस्ट बातें की, और ना सिर्फ उनके अगेंस्ट बातें की बल्कि फतवा तक उनको जारी कर दिया था कि भाई तुम भजन क्यों गा रही हो।
तो काफ़ी ज़्यादा वो जो है वो महादेव शिव महादेव कुछ इस तरह का था। तो वो वाले भजन भी इतना ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया हुआ था और मौलवियों ने तो उसको यहाँ तक कि उसके अगेंस्ट जो है वो फतवा तक जारी कर दिया था। तो इस तरह के भी सिनेरियोज जो हैं वो हमने देखे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि यार जो है वो लोग अब जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि शुरू से ही बिलीव था इनका। जैसे आप बागेश्वर धाम में जाकर देखें तो बागेश्वर धाम में भी लोग जो है वो बैठते हैं, वहाँ पर भी जाकर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो हैं उनके पास जाकर बैठते हैं और उनको भी मानते हैं। और इस तरह से काफ़ी जो है वो राखी बांध रही भी नज़र आती हैं मुस्लिम औरतें, मतलब कि होली खेलती हुई नज़र आ रही हैं। हर तरह के फेस्टिवल्स को जो है वो फॉलो कर रही हैं और ज्वाइन भी कर रही हैं। तो आई थिंक कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में आपको एकता बनाकर रखनी बहुत ज़रूरी होती है। मोहब्बत प्यार, जब आप एक दूसरे में डिफरेंस रखते हो ना तो मुझे लगता है कि तब जाके आपकी लाइफ में जो है ना आप लोगों में दिलों में नफ़रतें आती हैं, मैल आती है। तो आप अगर एक इंसान आपस में अगर आपको किसी से अच्छे रिलेशन बनाने हैं ना तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप उनके साथ घुल मिल जाओ, भेदभाव नहीं करो। जब आप भेदभाव करोगे, दिल में मैल रखोगे ना तो नफ़रतें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।